नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं लूसेंट से महत्वपूर्ण टॉपिक के 100 क्वेश्चंस और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार अपना जीके टेस्ट करने के लिए चेक करें क्या ये क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे थे? राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द अरविंद घोष जी के द्वारा कहे गए थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? तो 1911 में यह बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने यह समझौता कराया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो इन वकील का नाम था सीआर दास जी। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू प्रश्न का सही उत्तर है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है। कामा गाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुशीलन समिति क्या थी? तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था। भारत में गरम दली आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक प्रश्न का सही उत्तर होगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी का उपनाम है पंजाब केसरी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां प्रश्न का सही उत्तर है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो बाल गंगाधर तिलक प्रश्न का सही उत्तर है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहां प्रयुक्त की थी? तो चंपारण प्रश्न का सही उत्तर है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? तो सन 1940 प्रश्न का सही उत्तर है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1942 प्रश्न का सही उत्तर है। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही के द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया? तो हैदराबाद प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1945 प्रश्न का सही उत्तर है। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1920 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण वापस लिया गया। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लेवीज या तटबंध कहते हैं। अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को कौन सी स्थल आकृति प्रकट करती है? तो अधः कीर्तित विसर्प प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ होता है? तो पहाड़ के तलीय क्षेत्रों में जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है। नदी के अपर्दन से बनी आकृति क्या कहलाती है? तो इसे गार्ज कहा जाता है। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो इसे हम बरखान कहते हैं। लोयस जमाव के क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर चीन में मिलते हैं। लोयस का निर्माण किससे होता है? तो यह पवनों से निर्मित होती है। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? तो हिमानी क्षेत्र में लटकती घाटियां पाई जाती हैं। गारा स्थल आकृति कहाँ पर मिलती है? तो यह मरुस्थलों में मिलती है। सीफ का निर्माण कैसे होता है? तो पवन से होता है। अंडों की टोकरी की स्थलाकृति किससे संबंधित है? तो यह ड्रमलिन से संबंधित है। हिमोड़ किसके द्वारा निक्षेपित होते हैं? तो हिमनद द्वारा निक्षेपित होते हैं। टोम्बलो आकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो महासागरीय तरंगों के द्वारा होता है। कोपालवाना पुलिन कहाँ स्थित है? तो रियो डी जेनेरो में स्थित है। आकाशीय स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्टैग्लैंड को आकाशीय स्तंभ भी कहा जाता है। वी आकार की आकृति कौन बनाते हैं? तो नदियां वी आकार की आकृति बनाती हैं। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? तो इसे हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। किस स्थल आकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है? तो गार्ज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहते हुए नदी के पानी द्वारा निर्मित विभिन्न मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम पैनी प्लेन कहते हैं। अपर्दन के किस कारण द्वारा ज्यूनेज का निर्माण होता है? तो ज्यूजेन का निर्माण पवनों के द्वारा होता है। एरिड किसे कहते हैं? तो हिमानी प्रदेश में कंघी नुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवारें एरिड कहलाती हैं। युवाला कहाँ मिलते हैं? तो चूना पत्थर प्रदेशों में युवाला मिलते हैं।
गोसीर किस द्वीप का महान गीजर है? तो आइसलैंड का महान गीजर है। गर्म पानी का कुंड। संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का गीजर किस बेसिन में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन में स्थित है। चूना प्रदेशों में पाए जाने वाले कीप आकार के गर्त क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम धोल रंध्र कहते हैं। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर राज्य में है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? तो यह लखनऊ शहर में स्थित है। चेतक घोड़ा किससे संबंधित था? तो महाराणा प्रताप जी से संबंधित था। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर जी को जाना जाता है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो अंकोर वाट प्रश्न का सही उत्तर है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो शिवाजी ने हराया था। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1672 में हुआ था। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह प्रश्न का सही उत्तर है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है? तो यह रंगून, यंगून या म्यांमार में स्थित है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 8 बार आक्रमण किया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में आक्रमण किया था। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33% भाग वसूलते थे। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जहां आरा ने कराया था। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी सही उत्तर हो जाएगा। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा है। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? तो 1679 में कराया था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 में हुआ था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिशा था। हैदर अली मैसूर के शासक कब बना? तो 1761 में बना था। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो यह एक ईरान का शासक था। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो 1761 में बने थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो 1699 में डाली थी। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधुओं के सहयोग से बना था। भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो यह नादिर शाह था। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासकों को कहते थे। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ जी के समय में हुई थी। मराठा ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य के अनुभव को प्राप्त किया था? तो देवगिरी के यादवों के अधीन। गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो शिवाजी थे। शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को कहते थे। शिवाजी को तोपें प्रदान की थी किसने? तो अंग्रेजों ने। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ किले में हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 1761 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से प्रभावित थे। अष्टप्रधान परिषद के शासनकाल किसके शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान परिषद शिवाजी के शासनकाल में थी। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव सही उत्तर हो जाएगा। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारा था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय सही उत्तर है। सरे जामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो अफजल खां को भेजा था। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।